हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे डेसिमल्स। डेसिमल्स आर द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। फॉर एग्जांपल 5.3, 2.5, 9.24, 1.769, ये क्या है? डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल्स सच एज 0.2 एंड 0.25 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एज 1/5 एंड 1/4। डेसिमल जैसे कि 0.2 है, 0.2 डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1, तो हम एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, इसको 1/5 लिख सकते हैं। सेम वे 0.25 है, डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 डिजिट है उसके बाद, तो 100 आ जाएगा। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, यानी कि 1/4। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द डेसिमल, होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। दीज पार्ट आर सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। दो पार्ट होते हैं, एक होता है होल पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट। डेसिमल से पहले जो पार्ट होता है ये कहलाता है होल पार्ट, और डेसिमल के बाद का जो पार्ट होता है वो कहलाता है डेसिमल पार्ट। इसको डेसिमल से सेपरेट करते हैं हम। Let us see some example of expanded form of decimal number। कैसे हम expanded form में लिखेंगे? ये है ones, tens, hundred and thousand। डेसिमल आ गया, इसके बाद टेंस यानी कि 2/10, हंड्रेड यानी 7/100, थाउजेंड यानी 9/1000। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 2463.279। इस तरीके से हम नंबर को एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपेयरिंग डेसिमल्स। While comparing decimal, first compare the integral part. If integral part of two decimal are same, then starting from the tens place, the number having greater digit at same place value is greater। सबसे पहले हम whole part जो है यानी कि डेसिमल से पहले वाला पार्ट है उसको कंपेयर करेंगे। अगर वो सेम है तो हम डेसिमल के बाद यानी सबसे पहले टेंथ की पोजीशन पे, अगर वो सेम है तो 100 की पोजीशन पे ऐसे मूव करेंगे। लाइक 1.78 होल पार्ट दोनों में 1 1 इक्वल है। नेक्स्ट हम टेंथ की पोजीशन पे, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। अब हम जाएंगे हंड्रेड्स, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, यानी 1.78 इज ग्रेटर देन 1.76। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। व्हेन मल्टीप्लायर इज अ होल नंबर और अ डेसिमल नंबर, in this type of multiplication the product will have as many decimal place as the sum of the decimal place in the multiplicand and multiplier। मीन्स जो कितने डेसिमल आएंगे प्रोडक्ट में, जितने मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में टोटल जितने हैं वो आएंगे। नेक्स्ट, व्हेन द मल्टीप्लायर इज 10, 100 and 1000, if we multiply a decimal by 10, the decimal point is shifted to the right by 1 place। अगर किसी भी डेसिमल नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल प्लेस होगा वो एक नंबर राइट में मूव हो जाएगा। जैसे कि सपोज 2.57 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25.7, राइट में एक प्लेस मूव हो गया। If we multiply a decimal by 100, the decimal point is shifted to the right by 2 places। जितने जीरो होंगे उतने प्लेसेस शिफ्ट होगा राइट में। If we multiply a decimal by 1000, the decimal point is shifted to the right by 3 places and so on। Let the cost of one chair is rupees 742.89। If a shopkeeper need 1000 chair, how much money he would spend? एक चेयर की कॉस्ट कितनी है? ₹742.89, और 1000 चेयर चाहिए ऐसी, तो कितनी कॉस्ट होगी? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। 742.89 इंटू 1000, 1000 में कितने 3 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट जो होगा वो 3 पॉइंट राइट में मूव कर जाएगा। देखिए 1 2 3, तो हो जाएगा 7,42,890 रुपीज़। तो
तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। When the divisor is a whole number or a decimal number. In division of decimal, the dividend as well as the divisor are multiplied by 10, 100,000 etc. In order to make the divisor a whole number, हम क्या करते हैं, उसको डेसिमल नंबर को होल नंबर बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू कितने डेसिमल प्लेस हैं वहाँ पे. Then the division is carried out taking care the place of decimal point in the quotient as soon as the 10th digit is brought down from the dividend. Example, solve 9.3952 को डिवाइड करना है 2.56. यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने हैं, 4 और यहाँ पे है 2. तो हम क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाने के लिए, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों साइड, जिससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो. तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने मीन्स 2 0 है तो 2 प्लेस राइट में मूव हो जाएगा डेसिमल. ये हो जाएगा 239.52 और 256. हम डिवाइड करेंगे 939.52 को 256 से. पहले 3 डिजिट लेंगे 939, 256, 3 768, सब्ट्रैक्ट करेंगे 171 आ जाएगा. अब देखिए उसके बाद डेसिमल है, नेक्स्ट डिजिट नोट डाउन करने से पहले यहाँ पे डेसिमल है तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट, यहाँ क्वेश्चन पे यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे. इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 5 नोट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 1715. इसको डिवाइड करेंगे 256 से तो 6 टाइम हो जाएगा 1536. सब्ट्रैक्ट करेंगे 179 आ जाएगा. उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर यानी कि 2 को नोट डाउन करेंगे, ये हो जाएगा 7 टाइम 1792. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0. तो इस तरीके से किसी भी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन द डिवाइजर इज 10, 100,000 एटसेट्रा. अगर हमारा डिवाइजर है यानी जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो 10, 100 या 1000 हो तो क्या करेंगे, व्हेन वी डिवाइड द डेसिमल बाय 10 the decimal point is shifted to the left by 1 place. Like अगर 2.5 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 0 है, दैट मीन डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में 1 पॉइंट मूव कर जाएगा यानी हो जाएगा 0.25. इस तरीके से करना है, जितने भी 0 है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है. When we divide the decimal by 100, the decimal point is shifted to the left by 2 places. क्योंकि 2 0 है. When we divide the decimal by 1000, the decimal point is shifted to the left by 3 places and so on. Next is, our ribbon is 68.82 meter long. Kavya bought it and shared it equally with 9 friends. काव्या ने 9 फ्रेंड्स के साथ इक्वली शेयर किया रिबन को. Now काव्या along with her 9 friend means 10 of them means 9 friend और एक काव्या मिला के टोटल कितने हो गए 10. Share the ribbon equally. To find out how much we have to calculate 68.82 डिवाइडेड बाय 10 यानी एक के हिस्से में कितना रिबन आया. तो हम क्या करेंगे, टोटल जो लेंथ थी उसको 10 से डिवाइड करेंगे. तो 68.82 डिवाइडेड बाय 10 में कितना 1 0 है, मीन डेसिमल पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट लेफ्ट में मूव कर जाएगा. तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.882 मीन्स एक के हिस्से में 6.882 मीटर रिबन आएगा. नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है. हम आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट. द मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट, कैपेसिटी एटसेट्रा इज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम. द वे ऑफ डिवाइडिंग और ग्रुपिंग द यूनिट इन द मैट्रिक सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू द वे द प्लेस वैल्यू आर असाइंड इन द डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. मीटर क्या है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की. मास की क्या हो जाएगी, किलोग्राम, केजी, एंड दैट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर. ये सारी स्टैंडर्ड यूनिट है. लेंथ की हो जाएगी मीटर, मास की हो जाएगी किलोग्राम एंड कैपेसिटी की लीटर. द टेबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट द स्पेशल प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर ऑल यूनिट इन द मैट्रिक सिस्टम corresponding to the place value used in the decimal point. Place value in decimal system. Prefix used for unit in metric system. 1000, kilo,
100 के लिए करेंगे हेक्टो, टेंस के लिए डेका, टेंस डेसी, टेंस मीन्स 1/10, डेसी 100, सेंटी के लिए क्या हो जाएगा 1/100, एंड ये हो जाएगा 1/1000 को हम लिखेंगे मिली। The commonly used measure are length, किलोमीटर km, मीटर m, सेंटीमीटर cm एंड मिलीमीटर mm। किलोमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं km से, मीटर को m से, सेंटीमीटर को cm से एंड मिलीमीटर को mm से। मास किलोग्राम को लिखते हैं kg, ग्राम g एंड मिलीग्राम mg। कैपेसिटी ये हो जाएगा kl यानी किलोलीटर, लीटर को l से और मिलीलीटर को ml से रिप्रेजेंट करेंगे। 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, 1000 मीटर इक्वल होता है 1 किलोमीटर के, यानी 1/1000 मीटर इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के इक्वल होता है, 1/1000 ग्राम 1 मिलीग्राम। 1000 लीटर 1 किलोलीटर, 1/1000 लीटर होता है 1 मिलीलीटर के इक्वल। टू चेंज लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट वी नीड टू मल्टीप्लाई। लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लाइक लेंथ इन मीटर, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, लेंथ किलोमीटर में दी गई है, हमें मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। अगर मीटर से किलोमीटर में जाना है तो क्या करेंगे, यानी स्मॉलर से लार्जर में जाना है तो डिवाइड करेंगे 1000 से। लेंथ इन मीटर, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर से मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में करना है यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है यानी 10 से डिवाइड करेंगे। To change from the smaller unit to bigger unit, we need to divide. For example, convert the following from bigger unit to smaller unit. Bigger unit से smaller unit में change करने के लिए क्या करते हैं, multiply. First हमारा है 6 किलोमीटर टू मीटर। 6 किलोमीटर को हमें convert करना है मीटर में, तो हम क्या करेंगे 6 into 1000। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हो जाता है 1000 मीटर, यानी 6 into 1000 ये हो जाएगा 6000 मीटर। 7.88 किलोमीटर इंटू मीटर, तो 7.88 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 7880 मीटर। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, कन्वर्ट फ्रॉम द स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट। स्मॉलर से बिगर में करना है मीन्स डिवाइड करना है। फर्स्ट हमारा है 745 सेंटीमीटर टू मीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 7.45 मीटर। ये 5746 मिलीग्राम टू ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5.746 ग्राम। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किलो डिनोट 1000 यूनिट, डेसी डिनोट 1/10 यूनिट, सेंटी मीन्स 1/100 यूनिट एंड मिली मीन्स 1/1000 यूनिट्स। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल लेते हैं, इन अ बर्थडे पार्टी द हेड ऑफ द फैमिली बाइज 43.7 kg स्वीट्स एट ₹15 पर kg। 1 kg की कॉस्ट कितनी थी 15 रुपीज़ और टोटल कितनी स्वीट्स बाय की 43.7 kg। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ स्वीट बॉट। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, टोटल स्वीट कितनी बाय की है 43.7 kg और 1 kg की कॉस्ट है 15 रुपीज़, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा ₹655.5। ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी टोटल स्वीट्स की। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ 28 टॉयज ऑफ सेम काइंड इज ₹9062.20। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। 28 टॉयज़ की दे रखी है हमें कॉस्ट, एक टॉय की कितनी होगी, ज़्यादा कितनी होगी 1 की फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। कॉस्ट ऑफ 28 टॉयज़ 1 की हो जाएगी, 28 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ₹323.65।
कैसे किया हमने डिवाइड, इसको लिख दिया अंदर, ये लिख दिया 9062.20, 28 से डिवाइड किया, पहले हो गया 90 को डिवाइड किया 28 से तो आ जाएगा 3 टाइम्स 84, सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ गया, नेक्स्ट नंबर नोट डाउन किया 66, 28 2 ज़ा 56, अगेन सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आ गया, नेक्स्ट नंबर नोट डाउन किया 102, 28 3 ज़ा 84, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 18। अब देखिए उसके बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे क्वोशिएंट में, उसके बाद नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे। हमने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे तो ये कितना हो गया 18 और नेक्स्ट नंबर नोट डाउन किया, ये आ गया 182। अब डिवाइड किया तो 6 टाइम हुआ 168, माइनस किया 14 आ गया, नेक्स्ट नंबर 0 नोट डाउन किया 140, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1 टॉय की ₹323.65 पैसा। तो ये कॉस्ट हो जाएगी। इस तरीके से ज़्यादा की दी गई है तो 1 की कॉस्ट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, बस डेसिमल्स का ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।